जल्द ख़त्म होने वाला है कोरोना का अलमिया। ये पवन करण के मज़मून का उर्दू तर्जुमा है। नोबेल इनाम याफ्ता और स्टैनफोर्ड बायोफिजिस्ट माइकल लेविट का कहना है कि कोरोना वायरस का दुनिया में सबसे बुरा दौर शायद पहले ही ख़त्म हो चुका है। उनका कहना है कि कोरोना वायरस जितना बुरा होना था वो हो चुका है और अब रफ्ता रफ्ता हालात बेहतर होंगे। लॉस एंजल्स टाइम्स से बातचीत में माइकल ने कहा, सूरत हाल उतनी दहशतनाक नहीं है जितना कि अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। हर तरफ खौफ और तशवीश के माहौल में लेविट का ये बयान काफ़ी राहत देने वाला है। उनका बयान इसलिए भी अहम है क्योंकि उनकी चीन के कोरोना वायरस से अलमिए से निकलने की पेशेनगोई सही साबित हुई है। तमाम माहिरीन सेहत दावा कर रहे थे कि चीन को कोरोना वायरस पर काबू पाने में वक्त लग जाएगा, लेकिन उन्होंने इस बारे में बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया। लेविट ने फरवरी में लिखा था, हर रोज़ कोरोना के नए मामलात में कमी देखने को मिल रही है। इससे ये साबित होता है कि आइंदा हफ्ते से कोरोना वायरस से होने वाली शरह अमवात कम होने लगेंगी। उनकी पेशेनगोई के मुताबिक हर दिन अमवात की तादाद कम होने लगी। दुनिया के तखमीने के बरक्स चीन जल्द ही अपने पैरों पर फिर से खड़ा हो गया। 2 माह के लॉकडाउन के बाद हुए सूबा भी खुलने वाला है। दरअसल लेविट ने चीन में कोरोना से 3250 अमवात और 80,000 केसेस का अंदाज़ा लगाया था, जबकि बकिया माहिरीन का तखमीना लाखों में था। मंगल तक चीन में 3277 अमवात और 81,171 मामलात सामने आए। अब लेविट पूरी दुनिया में भी चीन वाला ही रुझान देख रहे हैं। 78 ममालिक में जहां हर रोज़ 50 नए केस आ रहे हैं के डाटा के तजिए की बुनियाद पर उनका कहना है कि ज़्यादातर जगहों पर रिकवरी की अलामात नज़र आ रही हैं। उनका कयास हर मुल्क में कोरोना वायरस के मजमूई मामलात पर नहीं बल्कि हर दिन आने वाले मामलात पर मबनी है। लेविट कहते हैं कि चीन और जनूबी कोरिया में नए मामलात की तादाद में मुसलसल कमी आ रही है। वो कहते हैं कि एदाद शुमार अब भी परेशान कुन हैं, लेकिन इसमें इजाफे की शरह में कमी की वाज़ेह अलामात हैं। लेविट की इस बात से सभी मुत्तफ़िक़ हैं कि एदाद शुमार अलग हो सकते हैं और बाज़ ममालिक में सरकारी एदाद शुमार इसलिए बहुत कम हैं क्योंकि जांच कम हो रही है। हालांकि उनका मानना है कि अधूरे एदाद शुमार के बावजूद मुसलसल गिरावट का यही मतलब है कि कुछ है जो काम कर रहा है और ये सिर्फ नंबर गेम नहीं है। उनका ये नतीजा दुनिया भर में लाखों लोगों के लिए उम्मीद लेकर आया है। लेविट तमाम ममालिक में कोरोना वायरस को जड़ से ख़त्म करने की अहमियत पर भी जोर देते हैं। लेविट के मुताबिक समाजी अलहदगी यानी सोशल डिस्टेंस नहायत ज़रूरी है। खुसूसन इस बात का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है कि बड़ी तादाद में लोग एक जगह जमा ना हों, क्योंकि ये वायरस इतना नया है कि ज़्यादातर आबादी के पास इससे लड़ने की क़ुव्वत मुदाफ़अत यानी इम्यूनिटी ही नहीं है और वैक्सीन बनने में अभी वक्त लगेगा। वो मुतनब्बे करते हैं कि ये वक्त दोस्तों के साथ पार्टी के लिए बाहर जाने का नहीं है। वो कहते हैं कि मंजिल के करीब पहुंचने के लिए शुरुआत में ही पहचान करना बहुत ज़रूरी है, न सिर्फ टेस्टिंग से बल्कि जिस्मानी दर्जा हरारत के सर्वेलांस से भी, जो चीन अपने यहाँ नाफिज कर रहा है और शुरुआत में ही सोशल आइसोलेशन कर रहा है। लेविट के मुताबिक इटली की वैक्सीन मुखालिफ ज़हनियत ही शायद एक पुख्ता वजह थी कि वहाँ वायरस इतनी तेज़ी से फैल गया। फ्लू के ख़िलाफ़ वैक्सीन लेना ज़रूरी है क्योंकि फ्लू की वबा के दौरान कोरोना वायरस जारहाना तौर पर हमला कर सकता है और अस्पतालों में मरीज़ों की तादाद बढ़ सकती है। यह भी अंदेशा है कि कोरोना वायरस के तमाम मामलात सामने न आ पाएँ। लेविट की ये बातें तसल्ली देने वाली हैं। उन्होंने कहा कि अफरा तफरी पर काबू पाना सबसे ज़रूरी है। हम बिल्कुल ठीक होने जा रहे हैं। सन 1913 में केमिस्ट्री
के नोबेल इनाम याफ्ता लेविट तमाम साइंसदानों और माहिरीन तिब की इस पेशेंट गोई को खारिज कर रहे हैं जिसमें कहा गया है कि दुनिया ख़त्म होने वाली है। उन्होंने कहा कि तमाम डाटा इस बात की तस्दीक नहीं करते। लेविट कोरोना वायरस के सबब सुस्त पड़ने वाली इक़्तिसादी तरक्की पर सबसे ज़्यादा तशवीश है। लेविट को कोरोना वायरस के सबब सुस्त पड़ने वाली इक़्तिसादी तरक्की पर सबसे ज़्यादा तशवीश है। दुनिया भर में मुआशी तरक्की ठप हो गई है और पैदावार सुस्त हो गई है। गैर मुनज़्ज़म ज़ुमरे के लोग लॉकडाउन से सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए हैं।